ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x एंड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z वेयर z इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 प्लस आई की पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट पाई आई अपॉन रूट पाई प्लस आई प्लस रूट पाई माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट पाई आई, then the distance of the point alpha beta from the line 4x minus 3y is equal to 7 is यदि 1 माइनस आई का मॉड की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x के हलों की संख्या अल्फा है तथा बीटा इज इक्वल टू मॉड जेड अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड है जहाँ z इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 4 1 प्लस आई की पावर 4 1 माइनस रूट पाई आई अपॉन रूट पाई प्लस आई प्लस रूट पाई माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट पाई आई है तो रेखा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 से बिंदु अल्फा कामा बीटा की दूरी बताइए। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग लाइन बाय लाइन चलें और समझ के चलें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए सवाल ये है कि अल्फ़ा एक नंबर दिया था जो कि एक नंबर है जो सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका एक जो एक इक्वेशन है उसका एक सोल्यूशन है। कितने भी सोल्यूशन होंगे, अगर मान लेते हैं इसका 2 सोल्यूशन है तो अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर सोल्यूशन 1 आया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू दी है मॉड ऑफ जेड अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड। और जेड क्या है यहाँ पे आगे दिया हुआ है पाई बाई 4 1 प्लस आई की पावर 4 फिर 1 माइनस रूट पाई आई अपॉन, ये काफ़ी लेंदी टाइप का जेड है, इसको सॉल्व करके पहले जेड की वैल्यू को ईजी किया जाएगा, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट हो जाएगा और फिर उसको लाइन 4x माइनस 3y बराबर 7 से उसकी डिस्टेंस को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सवाल को लाइन से चलते हैं, पहले हम अल्फा को निकालते हैं और अल्फा निकालने के लिए हमको ऊपर दिया हुआ इक्वेशन मॉड वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मॉड ऑफ 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और इसकी पावर में कह दिया है कि x है और यहाँ पे हो गया 2 की पावर x है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी x बाई 2, क्योंकि रूट 2 मतलब होता है 2 की पावर 1 बाई 2, तो x बाई 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x। अगर हम कंपेयर करें तो x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी x के बराबर। अगर हम एक तरफ कर लें तो x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो केवल एक सोल्यूशन आया, 1 सोल्यूशन आया, तो हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई 1 के बराबर। तो एक चीज़ तो पता चल गई हमको कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 के बराबर आएगी। अब बीटा निकालते हैं। तो बीटा के लिए सबसे पहले बीटा दिया हुआ है कि मॉड जेड अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, लेकिन उससे पहले जेड पता होना चाहिए। जेड क्या है, जेड देखते हैं। जेड बराबर लिखा हुआ है पाई बाई 4 1 प्लस आई की पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट पाई आई अपॉन रूट पाई प्लस आई प्लस रूट पाई माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट पाई आई। तो बहुत ही देखने में कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, एक बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर 4 दिया है, जो कि डायरेक्ट हम पावर 4 नहीं करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करके कर लेंगे। तो देखते हैं, तो पाई बाई 4 इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अंदर वाली वैल्यू में क्या किया जाएगा, उसके कॉन्जुगेट से मतलब संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे ताकि हमारा और इजी हो जाए। तो 1 माइनस और रूट पाई आई और फिर इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, तो रूट पाई माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे भी वही काम करना पड़ेगा। तो रूट पाई प्लस आई, ये हो जाएगा रूट पाई माइनस आई। और सेम काम यहाँ पे भी कर देते हैं, रूट पाई माइनस आई। तो हम लोग इसके संयुग्मी नीचे वाले हर वाले संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, 1 माइनस और रूट पाई आई अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस रूट पाई आई और 1 माइनस रूट पाई आई। इधर आ जाएगा पाई बाई 4, इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा
1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का 1 हो गया, बी का मतलब आई स्क्वायर प्लस 2i, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो इसमें हमको ऊपर अंश में न्यूमरेटर में काफ़ी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 को रूट पाई से करते हैं तो रूट पाई, ठीक है। फिर 1 को आई से करेंगे तो माइनस आई, फिर इसको माइनस से करेंगे तो माइनस, और रूट पाई मिलके पाई आई हो जाएगा। और फिर इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा रूट पाई आई आई मिलके आई स्क्वायर। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब पाई माइनस बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट पाई का 1 से हो जाएगा रूट पाई, फिर रूट पाई का करेंगे इसे तो पाई इंटू आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रूट पाई का आई स्क्वायर, रूट पाई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस पाई इंटू आई स्क्वायर। फिर इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, पाई बाई 4, अच्छा 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 और -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2i का होल स्क्वायर, 2i का मतलब हो जाएगा 4i का स्क्वायर। अब आते हैं इधर, इधर क्या मिला, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस रूट पाई, तो ये प्लस रूट पाई और ये माइनस रूट पाई कट जाएगा। यहाँ पे हमको मिल जाएगा, अगर हम आई कॉमन ले लें तो बचेगा -1 और माइनस पाई, और नीचे क्या आ रहा है, अच्छा ये आ जाएगा आई स्क्वायर की -1 है तो पाई प्लस 1 आ जाएगा। प्लस इधर देखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस रूट पाई, तो ये प्लस रूट पाई से हमारा कट जाएगा। और अगर यहाँ पे भी आई कॉमन ले लेते हैं तो माइनस पाई -1, सेम सेम वैल्यू आ रही है ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा, ये भी आएगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 1 प्लस पाई। तो आई थिंक अगर हम लोग गौर करें तो 1 आई -1 माइनस पाई, यहाँ पे भी आई -पाई -1 सेम वैल्यू अपॉन पाई प्लस 1, तो ये दोनों सेम गिनती हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे 4 से 4 को काट दिया जाए, आई स्क्वायर को -1 कर लेते हैं तो माइनस पाई इंटू 2 टाइम्स आई -1 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 1। अगर हम लोग इसमें से माइनस बाहर निकालें तो ये प्लस पाई हो जाएगा इंटू 2i 1 प्लस पाई अपॉन 1 प्लस पाई, तो 1 प्लस पाई और 1 प्लस पाई हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई आई, तो ये हमारा z आ गया। तो z की वैल्यू एक बार ऊपर लिख लेते हैं कि z की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, z बराबर आ गया हमारा 2 पाई आई के बराबर आ गया। बीटा कैसे निकलेगा, बीटा दिया हुआ था कि बीटा की वैल्यू निकाला जाएगा मॉड ऑफ z अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू काफ़ी इजी निकालते हैं, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, जब इस z का मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, इसी का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो यही 2 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो मॉड z की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, अब देखिए ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर, और प्योरली इमेजिनरी नंबर वो भी प्लस में है तो ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाई/2 इसका आ जाएगा आर्गुमेंट। तो पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 पर जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो गई 4 के बराबर। तो तुम्हारा जो पॉइंट हमारा दिया हुआ था, पॉइंट बोला था कि अल्फा कॉमा बीटा रहेगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 1 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 4। तो हमने 1 की वैल्यू को भी, अल्फा की वैल्यू को 1 माना था या निकाला था, और बीटा की वैल्यू को 4 निकाला, तो पॉइंट हमारे निकल गया 1, 4। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया था कि पॉइंट अल्फा कामा बीटा से लाइन, एक लाइन दी थी 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। हम इस लाइन को, या इस लाइन को थोड़ा सही कर लेते हैं, 7 को इधर ले आके। तो किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो उसका तरीका क्या होता था, तो एक बार देखते हैं। तो हमारा पॉइंट है 1, 4 और ये लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और पॉइंट है 1, 4। तो क्या करते हैं, ax1, तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1, तो हमने
ए एक्स वन मतलब हो गया कि एक्स वन और वाई वन को लिस्ट में पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 4 सीधा 12 माइनस 7 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये एक्स के सामने वाला ए होता है और वाई के सामने बी, इसका स्क्वायर का प्लस करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। तो अगर ये 4 माइनस 12 करेंगे तो -8 -8 -7 आ जाएगा, -15, तो मॉड लगा हुआ है तो +15, और अंडर रूट से इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और डिस्टेंस है तो माइनस लेंगे नहीं, और हमारा आंसर कट के आ जाएगा 3। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या निकाले, अल्फ़ा की वैल्यू, जो कि एक इक्वेशन दी थी, और उस इक्वेशन में सोल्यूशन निकालना था कि कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, तो सोल्यूशन की संख्या आई थी हमारी 1, तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी 1। फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू निकाला था मॉड जेड अपॉन आर्गूमेंट ऑफ जेड से, लेकिन जेड की वैल्यू काफ़ी लेंदी थी, जेड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था काफ़ी लेंदी कॉम्प्लेक्स नंबर था, देख सकते हैं। इसको पूरा सॉर्ट आउट किया गया, देखने में काफ़ी टफ है, लेकिन हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो हमारा जेड की वैल्यू आ गई थी 2 पाई आई। फिर बीटा की वैल्यू निकाला गया मॉड जेड अपॉन आर्गूमेंट ऑफ जेड, और यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आया था π/2, क्योंकि ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, और प्योरली इमेजिनरी को देखा है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स लाइन खींचा जाए, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन खींचा जाएगा, तो उसमें ये होता था रियल लाइन और ये होता था इमेजिनरी लाइन, और ये जो पॉइंट या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इधर कहीं लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे। तो हमेशा जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाता है, तो इसको देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या आया था π/2, इसमें पुट किया गया तो बीटा वैल्यू 4 आ गई। तो हमको पॉइंट पता चल गया 1,4। अब 1,4 को लाइन से डिस्टेंस निकालनी थी, तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो भी लाइन है उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे एक्स और वाई की, मॉड निकालेंगे, और अपॉन अंडर रूट में लाइन के में जो ए और बी है, जो एक्स और वाई का कॉफिशिएंट है, उसका स्क्वायर का सम कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 + 9। तो इसका आंसर आ गया था 15, और इसका आ गया था 5, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया 3। तो ये हमारा आंसर होगा।